Good morning, students. Today we are going to study our remaining topic of adjective. First of all, I want to make you understand that, as you can understand, the third chapter of class 7 is adjective and degrees of comparison, as well as in the same class 8 है एडजेक्टिव एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो इसमें ये हमको फायदा मिल रहा है कि हम एक साथ ही पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज अलग अलग होंगी तो हम इसको अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अपना एडजेक्टिव्स। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कितने तरह के होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव की डिग्रीज। देखिए क्लास 7th एंड 8th के लिए कॉमन सा टॉपिक है। टॉपिक हमारा है आज का एडजेक्टिव्स एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। सो व्हाट इज द यहाँ पर इस एस्पेक्ट का क्या मतलब निकलेगा, देखिए इसको समझिए। जैसे कि हम किसी को कहते हैं स्मार्ट, तो ये इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, यहाँ न्यूट्रल एक सेंटेंस दिया गया है कि ही इज अ स्मार्ट पर्सन। अभी मान लीजिए दो पर्सन है, दोनों ही स्मार्ट है, लेकिन दोनों में से एक ज्यादा स्मार्ट है, तो हम यहाँ तुलना कर देंगे दैट वन पर्सन इज स्मार्टर देन द अदर पर्सन। ये आपकी होगी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। यहाँ पर तुलना हो जाती है, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है। और तीसरा जो होता है कि वर्ड में जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है वो उसको निकालेंगे, तो वहां पर आ जाएगा स्मार्टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हर जो डिग्रीज आपकी डिग्री होती है उसमें समझने की ये चीज होती है कि जब हमारी पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। अब मान लीजिए दे दिया गया कि लिखा हुआ है ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए एक चीज और जो आपको समझनी होगी कि जिसमें एक सिलेबल पड़ता है। सिलेबल का मतलब स्मार्ट जब हम बोल रहे हैं तो हम एक फ्लो में शुरू करते हैं। हमने स्मार्ट बोला, कहीं पे हम हमारे शब्दों का उतार चढ़ाव नहीं हुआ। बट हम जब ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, एक देखिए यहाँ पर एक पॉज आता है जिसे हम कहते हैं सिलेबल, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्यूटी एंड देन फुल, उसके लिए आता है, यहाँ पर आता है नॉर्मल के लिए कुछ भी नहीं आएगा। ब्यूटीफुल जब नॉर्मल रहेगा तो कुछ भी नहीं आएगा। जब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो मोर आएगा, और जब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो वहां पे आएगा मोस्ट। तो ये चीज हो गई। तो ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये आगे लिखा हुआ है बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब मान लीजिए कोई आपसे कहे कि इसको भाई इसको जो है ये सुपरलेटिव है और इसको जो है आप कम जो है लेके आइए आप पॉजिटिव डिग्री। तो इसको कैसे बनाएंगे वो हमें सीखना है। अब इसको जब ये हम बनाएंगे इसको सुपरलेटिव से पॉजिटिव, तो इसका क्या बन जाएगा, ताजमहल इज वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका बनेगा। अब इसको कैसे सीखना है, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड टू कन्वर्ट पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। अब मान लीजिए कि देखिए अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो अब आप अपने एक्सरसाइज का पेज नंबर 18 क्लास 8 में 18 और 7 का भी मैं बता रहा हूं। क्लास 8 में आपका पेज नंबर 18 और क्लास 7 में पेज नंबर 24 ये आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो दिया गया है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तो मैं क्लास 7 को लिख रहा हूँ, क्लास 8 के बच्चे का भी किताब लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में adjective change in form to show comparison. They have 3 degrees of comparison, namely
positive, comparative and superlative. The positive degree is used when no comparison is made. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका दे दिया गया एग्जाम्पल, ही इज यंग, वो कैसा है, यंग है, तो हमारा एक ये बन गया। अब दूसरी चीज क्या यहाँ पे दी गई, द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो पर्सन दिए गए, उसमें से कंपैरिजन करना है, तो सुरेश इज यंगर देन रमेश, राम दिया है, राम लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन सुरेश एंड राम, एंड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यंगर। ये कौन सी फॉर्म लगी हुई है, ये कंपैरेटिव फॉर्म लगी हुई है, तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं यहाँ पे। द थर्ड वन इज, अब एग्जांपल यहाँ पे दूसरा दिया गया है। अब यहीं पे एक चीज दे दी गई है कि वी यूज देन विद द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, जैसे हिना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब इसको यहाँ पर क्यों दिया गया है, पहले इसको समझिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा जो एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। दिया गया है एग्जाम्पल, हिना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब बच्चों ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, हमें चीजें जो पुरानी हमने पढ़ी है वो हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेंगी। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, ये निकल रहा है हमारा एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक से ज्यादा सिंबल पढ़ेंगे तो मोर एंड मोस्ट लगाना पड़ता है। तो देखिए ये इंटेलिजेंट जो है ये किस फॉर्म में है, मोर लगा हुआ है, दैट मीन्स ये कंपैरेटिव फॉर्म में। और कंपैरेटिव फॉर्म के लिए हमें जब हम तुलना करते हैं तो हम किसी न किसी से करते ही है, जैसे कि यहाँ पर देन आया है, देन यहाँ पे भी आया। अब इसकी ये जो सेंटेंस है हमारा, हिना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस की कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे हिना इज, ये सॉरी मैंने क्या बताया, ये आपका कंपैरेटिव सेंटेंस, और ये किसी सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया गया है। कैसे, देखिए यहाँ पर जो लिखा था, एक्चुअल सेंटेंस जो था वो ये था, हिना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। और यहाँ पर जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो ये दिया है, यानी कि इस सेंटेंस को इस सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया। अभी हम जब इस सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं तो हमारा ये निकल रहा है कि हिना से ज्यादा बुद्धिमान लड़की कोई भी नहीं है क्लास में। और आपको जो टास्क दिया गया वो टास्क ये है कि इसी सेंटेंस को, ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो कंपैरेटिव में आ तो जाना चाहिए, बट उसका मीनिंग जो है वो सुपरलेटिव डिग्री वाला ही रहे। यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा था कि हिना सबसे ज्यादा बुद्धिमान लड़की है क्लास में। अब यहाँ क्या निकल रहा है कि हिना जो है वो किसी भी एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ये जो दिया गया है कि हिना किसी भी अन्य लड़की की तुलना में ज्यादा होशियार है। यहाँ पर क्या कहा था, सबसे ज्यादा होशियार है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसी भी लड़की के तुलना में ज्यादा होशियार है। सो द मीनिंग ऑफ द बोथ सेंटेंस आर क्लियर, दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, बस उनसे पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। अब जो चीज आपको सीखनी है वो ये सीखनी है कि हम इसको किसी भी सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉजिटिव वाला तो नॉर्मल सा रहता है। हाँ, कंपैरेटिव वाले को भी हम जो है पॉजिटिव डिग्री में ले आते हैं। तो हमारा जो रूल है ये याद रखिए, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो भी हमारा एडजेक्टिव है, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए कि ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ टाउन। अब बच्चे ये याद रखिएगा कि स्मार्ट का मतलब फीचर्स नहीं होती है, हमारी चेहरा होना नहीं होता। स्मार्ट का मतलब होता है एक्टिविटी, कैसे हम बात करते हैं, कैसे लोगों को कंट्रोल करते हैं, दैट इज द थिंग व्हिच वी कैन कॉल स्मार्ट थिंग। अभी हमको ये दे दिया गया टास्क, तो हमें सबसे पहले क्या लगाना है, ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ द टाउन, ये हमें दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री का। अभी हमें इसको लाना है किसमें,
हमें इसको, ये सुपरलेटिव डिग्री है एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ठीक, और सब्जेक्ट का लिखने के बाद देखिए एग्जाम्पल आपका यहाँ जो दिया गया था, इसको पहले सेंटेंस को देख लीजिए। इसका बनेगा he is one of, सॉरी ये एग्जाम्पल गड़बड़ सा हो रहा है। he is smarter than any other boy of the town। अब इसको आप यहां पर समझिए। सबसे पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इसके बाद कंपैरेटिव फॉर्म लगाएंगे इसकी, जो भी आपका एग्जेक्टिव दिया गया है, इसके बाद लगाएंगे देन, और इसके बाद लगाएंगे एनी अदर, और इसके बाद जो भी आपका बचा हुआ पार्ट है, देखिए बॉय ऑफ द टाउन, बॉय ऑफ टाउन, यहाँ मैंने दा एक्स्ट्रा लगा दिया तो यहाँ डालो। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बना, सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, इसके बाद लगाया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लगाई हमने कंपैरेटिव डिग्री और एग्जेक्टिव, ये लगा दिया, इसके बाद हमने देन लगाया, देन एनी अदर लगाया, इसके बाद हमारा सेंटेंस बन गया। एनी अदर के बाद रिमेनिंग पार्ट हम जोड़ दें। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब हमें एक चीज और देखनी है, कंपैरेटिव को अब हमें देखना है सुपरलेटिव डिग्री, यानी हमने कंपैरेटिव पढ़ लिया, अब हम आएंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए हम सुपरलेटिव डिग्री को सॉल्व करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जो आपकी है, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास आर कंपेयर्ड। तो यहाँ पर जो जैसा हमारा एग्जाम्पल हमें मिल रहा है, हमें देखिए कौन सा एग्जाम्पल मिल रहा है, हमें मिल रहा है एग्जाम्पल he is the youngest boy, youngest in the family। अब एक ही ग्रुप के कई लोग होंगे जिसमें वो सबसे छोटा है, दी यंगेस्ट, ये हमारी क्या निकल के है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब इसको कैसे यहाँ पे दिया गया है, मोर देन 2 मेंबर्स इन द फैमिली आर बीइंग कंपेयर्ड, द सुपरलेटिव डिग्री हैज बीन यूज्ड। अब यहाँ पर एक रूल होता है कि बिफोर सुपरलेटिव डिग्री हमें क्या करना होता है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री हमें यूज करना पड़ता है दैट, ठीक। अब एग्जांपल्स यहाँ दिया गया है, द आर्टिकल द इज यूज्ड, सुपरलेटिव डिग्री एग्जांपल, द शॉर्टेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट करेजियस, वी डू नॉट यूज डबल सुपरलेटिव्स, जैसे मोस्ट टॉलेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कहाँ पे ER और EST कहाँ लगाएंगे, और मोर और मोस्ट कहाँ लगाएंगे, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये जब होगा सिंबल पड़ेगा, सॉरी ये कहाँ पर लगेगा, जहां पर सिंबल पड़ेगा, ठीक है। और ये कहाँ, इसमें जो है जब एक ही सिंबल हो, एक भी सिंबल है। A plain superlative degree can make emphatic by using intensifiers such as very much, much and by far। He is the very best of all the dancer in the school। अब ये देखिए यहाँ पर दिया गया है वेरी, जैसे दिया गया है, मच दिया गया है, और बाई फॉर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए प्लेन सुपरलेटिव डिग्री कैन बी मेड एम्प्टिक, उसको हम और ज्यादा बढ़िया, जब ज्यादा जोर से देके बनाना पड़ता होता है तो हम ये शब्दों का प्रयोग करते थे, जैसे ही इज द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल डांसर्स इन द स्कूल, ठीक है। अब याद रखिएगा, ओनली एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, वो केवल एडजेक्टिव, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए,
हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज में ही डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। ठीक है, इसको समझिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज क्या होती है? जैसे अगर बैड है तो ये क्वालिटी है, ठीक है। गुड है तो ये क्वालिटी है। ब्लैक है कोई व्यक्ति या कार है तो ये क्वालिटी है। द मोस्ट पर्सन्स आर ब्लैक इन द स्कूल या इन द अफ्रीका। इस तरह से ये चीजें केवल इन्हीं की होती है। जैसे बैड की क्या होगा? बैड, बेटर, बैडेस्ट, बैडेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को किया जाता है। तो अब हमारी आती है एक्सरसाइज। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हमें पहचानना है। अब जैसे दा लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर तो रामू इज दी बेस्ट टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट। दीज न्यू बल्ब्स आर ब्राइटर देन द ओल्ड बल्ब्स। दो ही इज यंग, दो ही इज यंगर। यद्यपि वो अभी क्या है? रामू से यंगर है। रामू इज cleverer than the elder brother. Rima loves to follow the latest fashion trends. Can you name the longest river in India? Hari is a hard working boy. यहाँ पर जो है हरी इज अ, ये सुपरलेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री है तो हार्ड वर्किंग ही होगा। My mother looked beautiful in her pink saree. More beautiful. ठीक है। धोनी is the most important player of the team. Yesterday was the coldest day of the season. तो अब आपको करना क्या है? What is your homework? आपको ये सारी चीजें याद करनी है और इसकी जो है अब जब ऑनलाइन क्लासेस लूंगा तब मैं आपसे ये चीज मैं डायरेक्ट पूछूंगा। तो हमारा एडजेक्टिव खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में मैं आपको नोटिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मीट यू टुमारो।